चिड़िया थकी हारी एक पेड़ पर बैठी हुई थी, क्योंकि उनके जंगल के पक्षियों को बहुत ही दूर से भोजन लाना पड़ता था। रास्ते में उन्हें रात हो जाती और वह किसी पक्षी के घोंसले में रात गुजार लेते। इस बार भी बिंदु चिड़िया सोच रही थी कि वो किसके घर शरण ले। फिर वह वहाँ से उड़ती है और किसी न किसी पक्षी का घोंसला ढूंढने लगती है। तभी वह एक घर के पास जाकर बैठ जाती है। वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे, ये इस वक्त कौन आ गया हमें परेशान करने? भूरे जी, जाकर जल्दी से दरवाजा खोलिए। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो चिड़िया? कौआ बिंदु चिड़िया से बात कर ही रहा था कि तभी कौवे की पत्नी रंगीलो बाहर आ जाती है। जी, मेरा नाम बिंदु है। मैं इधर भोजन लेने आई थी और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। क्या आज रात आप मुझे अपने घर पर रख सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तभी रंगीलो कौवी कौवे के कान में कुछ कहने लगती है। भूरे जी, मुझे लगता है हमें इसे अपने घर आज रात रख लेना चाहिए। देखिए तो इसके पास कितना सारा भोजन है। अगर ये हमारे साथ आज रात रुकेगी तो हम इसका भोजन चुरा लेंगे। फिर कौवा अपनी पत्नी रंगीलो की बातों से सहमत हो जाता है और बिंदु चिड़िया को एक रात के लिए अपने घर पर रख लेता है। मुझे आज रात अपने घर में रखने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु चिड़िया कौवा और कौवी के घर के अंदर चली जाती है और एक तरफ एक घोंसले में आराम करने लगती है। कौवा और कौवी भी सोने का नाटक करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद कौवी उठ जाती है और कौवे से कहने लगती है। भूरे जी, आप जल्दी जाकर वहाँ से चिड़िया का सारा अनाज चुरा लें और कहीं छुपा कर रख दें। लेकिन रंगीलो, अगर वह सुबह उठकर हमसे अनाज के बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दें। बस आपको मैं जैसा कहती हूँ वैसा करें। मैं देख लूंगी इस चिड़िया को। फिर कौवा रंगीलो की बात मान लेता है और चिड़िया का भोजन कहीं छुपा देता है। और जैसे ही सुबह होती है, बिंदु चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे रे, मेरा भोजन कौन चुरा कर ले गया? रात को तो मैंने अपने पास ही रखा था। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? हमें क्या पता तुम्हारा अनाज कहाँ गया? हम भी तो तुम्हारे साथ ही सो गए थे। अब हम क्या तुम्हें चोर लगते हैं जो तुम्हारा भोजन चुराएंगे? नहीं नहीं, मैं आपको चोर नहीं कह रही हूँ। अरे बस बस, तुम रहने ही दो। मतलब तो तुम्हारा यही था, और अगर तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं था तो रुकी ही क्यों हमारे घर पर? बिंदु चिड़िया समझ चुकी थी कि अब यहाँ बैठकर बहस करने का कोई लाभ नहीं और वो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। चलो, अब इस भोजन से हमारा 1 महीने का प्रबंध हो गया। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ रंगीलो, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बिंदु चिड़िया का पड़ोसी कबूतर अनाज लेने जाता है। वह भी रास्ते में कौवा और कौवी के घर ही ठहर जाता है। हाँ कबूतर भाई, इसे आप अपना ही घर समझें और यहाँ आज रात के लिए आप बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। जब कबूतर गहरी नींद में सो जाता है तो कौवा उसका भोजन छिपा देता है। जब कबूतर कौवी से अपने अनाज के बारे में पूछता है तो वो उससे कहती है। अरे देखो तो, इस टेढ़ी पूंछ वाले को हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। एक तो हमने इसे अपने घर पर रखा और ऊपर से हमें ही दोष दे रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।
फिर कौवा और कौवी को तो आदत ही हो जाती है और वो जंगल के हर एक पक्षी को लूटना शुरू कर देते हैं। इस सब से परेशान होकर एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक बैठक बुलाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। तभी बींदू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वह चोर को पकड़ सके। सभी पक्षियों को वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है और सभी सहमत हो जाते हैं। अपनी योजना के अनुसार अगली सुबह बींदू चिड़िया फिर से अनाज लेने चली जाती है और इस बार वह थैले में अनाज की जगह कांच के टुकड़े भर लेती है। वह कौवा और कौवी के घर पर ही जाती है ताकि उसे पता चल सके कि असली चोर कौन है। बाकी के सारे पक्षी कौवे के घर के आसपास ही छिप जाते हैं। आओ चिड़िया, इस बार भी क्या अनाज लेकर आई हो? नहीं, इस बार मैं इस थैले में बहुत ही कीमती चीज लाई हूँ। यह मेरी सहेली ने मुझे दी है, लेकिन उसने अभी इस थैले को खोलने से मना किया है। उसने कहा है कि इसे अपने घर पर जाकर ही खोलना। बींदू चिड़िया घोंसले के अंदर जाकर सोने का नाटक करने लगती है और उधर कौवी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी बींदू चिड़िया का कीमती सामान चुरा ले। अरे भूरे जी, जल्दी उठिए, जरा हम भी तो देखें चिड़िया की सहेली ने उसे ऐसा क्या दिया है। कौवी जैसे ही थैले में अपना पंख डालती है, उसके पंख में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। हाय हाय, मर गई रे, ये क्या, इस चिड़िया ने हमें झूठ बोला, इसमें तो कांच ही कांच है। कौवी की आवाज़ सुनकर बींदू चिड़िया जाग जाती है और सारी बात समझ जाती है कि सभी पक्षियों का भोजन इसी ने चुराया है। अच्छा, तो वो तुम ही हो जो हम सभी पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खा रहे थे। और फिर बींदू चिड़िया सभी पक्षियों को बुला लेती है। इससे कौवी बहुत डर जाती है और उन सब से माफ़ी मांगने लगती है। अरे बींदू, हमें माफ कर दो, हमने तुम सभी पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाया, हमें हमारे किए की सजा मिल चुकी है। और फिर सभी पक्षी उन दोनों को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उन लोगों ने फिर से किसी पक्षी को तंग किया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे के साथ बुरा ही होता है।